इस वीडियो में हम कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो कि 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। तो प्रथम युद्ध यूरोप में एक्सला शैपेल की संधि जो 1748 में हुई थी उसके द्वारा समाप्त हुआ था। तो एक्सला शैपेल की संधि के बाद ये आशा की जाती थी कि भारत में अब अंग्रेज़ और फ्रांसीसी शांति से रहेंगे, किंतु भारत में दोनों कंपनियां अधिक समय तक शांत नहीं रह सकीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्ति हुआ था कि दोनों कंपनियां पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो उठी। इस बार युद्ध का कारण अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों का भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप करके प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न था। इस समय कर्नाटक, हैदराबाद और तंजावुर तीनों राज्यों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। तंजावुर में प्रताप सिंह ने शाहजी को गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी हथिया ली थी। अतः 1748 ईस्वी में तंजावुर की गद्दी के लिए शाहजी और प्रताप सिंह के बीच संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज़ों ने शाहजी को सहायता देने का वचन दिया तथा इसके बदले में शाहजी ने अंग्रेज़ों को संपूर्ण युद्ध का खर्चा और देवी कोट्टई नामक नगर देने का वादा किया। जब अंग्रेज़ों ने तंजावुर पर आक्रमण करके देवी कोट्टई पर अधिकार कर लिया, तब प्रताप सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों को देवी कोट्टई तथा उसके निकट का भूभाग, जिसकी वार्षिक आय 36,000 रुपये थी, दे दिया गया। इस संधि से अंग्रेज़ों का लक्ष्य पूरा हो गया। अतः उन्होंने शाहजी के हितों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। शाहजी को केवल 4,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर मद्रास में रहने की अनुमति दे दी गई। अंग्रेज़ों की इस नीति का अनुसरण करने का अवसर फ्रांसीसियों को भी शीघ्र मिल गया। 21 मई 1748 को हैदराबाद के निज़ाम आसफ जहाँ की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निज़ाम बना। किंतु आसफ जहाँ के दोहित्र मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद की गद्दी का दावा इस आधार पर किया कि मुग़ल साम्राज्य ने उसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। फलस्वरूप नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में तलवारें खनक गई। इधर कर्नाटक में भी भूतपूर्व नवाब दोस्त अली का दामाद चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह दोस्त अली का सबसे निकट संबंधी था जो जीवित बचा हुआ था। किंतु चांदा साहब इस समय मराठों की कैद में थे, इसलिए मुजफ्फर जंग चांदा साहब से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सतारा गया। पहले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब में एक दूसरे की सहायता करने का समझौता हो गया। तत्पश्चात दोनों ने फ्रांसीसियों से सहायता मांगी। डुप्ले तो कर्नाटक व हैदराबाद की स्थिति से लाभ उठाने को तैयार बैठा था। अतः डुप्ले ने चांदा साहब को मराठों की कैद से मुक्त कराने में सहायता दी और तत्पश्चात चांदा साहब, डुप्ले व मुजफ्फर जंग की सम्मिलित सेनाओं ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अगस्त 1749 में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन ने भागकर तिरुचिनापल्ली में शरण ली। संपूर्ण कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार हो गया। चांदा साहब ने इस सहायता के बदले में फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के पास 80 गांव भेंट में दिए। उधर फ्रांसीसियों की सहायता से मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निज़ाम बना और उसने भी फ्रांसीसियों को काफ़ी भूमि भेंट दी। डुप्ले की सफलता अंग्रेज़ों के लिए असह्य थी। कर्नाटक व हैदराबाद में फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव अंग्रेज़ों के लिए गंभीर चुनौती थी। अतः अंग्रेज़ों ने इस घटना चक्र में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर तिरुचिनापल्ली में अंग्रेज़ों की शरण में आया था। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए कर्नाटक की गद्दी के लिए मोहम्मद अली तथा हैदराबाद में निज़ाम की गद्दी के लिए नासिर जंग को सहायता देने का निश्चय किया। इस प्रकार अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया।